मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ सीसीडी से कि मुझे इंसाफ चाहिए। मैं इस टाइम बहुत परेशान हूँ। तो आए दिन चोरी हो रही है। हमारे साथ वाले घर की भी उसे अगले दिन चोरी हुई है। उससे अगले घर भी छलांग लगाई है उन्होंने। वहां जो लोग थे उनको भी इसी तरह से उन्होंने बिठा लिया है गन पॉइंट पे और वहां से भी जो 392 का पर्चा देना चाहिए। जो चीजें हाथ लगी हैं वो लगा के और सुकून से वो वहां से निकले हैं। मोबाइल जो दुकान है उनकी नीचे मोबाइलों की, वहां से जो चीजें हाथ लगी हैं मोबाइल चीजें वो भी उठा के ले गए सारी। डर ये है कि अगर मेरे घर के साथ चोरी हो सकती है तो कल को मेरे घर भी हो सकती है। वारदातें अक्सर ही होती हैं और दिन दिहाड़े भी वारदातें हो जाती हैं। दिन दिहाड़े भी वहां पे मामला चलते हैं, लेकिन अभी तक रोकथाम कोई नहीं है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, ये मेरे छोटे भाई हैं ज़िशान साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बड़े अच्छे खुद एक यूट्यूबर भी हैं और बड़े मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं। आपने कई मेरे प्रोग्राम्स में देखा अगर हमारे कई प्रोग्राम्स बहुत व्यूज़ आए हैं। आज ये मेरे पास आए हैं तो मैं इनको कभी पूछ रहा हूँ चाय पीनी है, क्या खाना है, ये उदास परेशान। मैंने कहा खैर हो सी। इनकी जो गुफ्तगू मैंने सुनी है उसके मुताबिक तो थाना शादरा जौन साहब वो डाकुओं के नरगे में टीवी फुटेजेस दिखा दी हैं, जितने लुटे हुए घरों का तस्वीरें दिखा दी हैं। मैं तो परेशान हो गया हूँ। तो मैंने इनसे पूछा है कि वहाँ पे पुलिस क्या कर रही है। कहते जी कि पुलिस वाले हमें ये कह रहे हैं जब हम लोग थाने जाते हैं कि हाँ जी कोई गैंग एक्टिव हुआ। मैंने इनसे कहा कि यार आए ये मुझे मिल रहे थे, तो मैंने कहा नहीं यार आप मेरे साथ बैठे, मैं प्रोग्राम करता हूं, ये सीसीडी के नोटिस में लाते हैं, तो फिर देखिए क्या होता है इन चोर डाकुओं के साथ। सीसीडी का नाम सुन के आपका इलाका, मेरा वादा कि ये छोड़ जाएंगे इलाका ही। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। अब आप ये मुझे बताएं कि ये क्या हो गया, इतनी चोरी है? शाह जी, सबसे पहले तो आपके पास आने का मकसद ये था कि हम चूंकि सीसीडी को अप्रिशिएट कर रहे हैं अपने चैनल पे भी, आपका चैनल भी जो है माशाल्लाह सही है, इस तरह वो काम कर रहे हैं। तो परेशानी की बात इसलिए है कि ये जो डकैती हुई है ये मेरे जो घर है उसके बिल्कुल जो साथ दीवार लगती है वहाँ पे चोरी हुई है। उसके अलावा जो उसकी बैक साइड लगती है बाजार, ये 3-4 दिन के अंदर जो है ना ये सारे मामला सारे इलाका लुट गया। जी, इलाका लुटना शुरू हो गया है, अभी शुरू हुआ है और 3-4 घर लुट चुके हैं एक आधे दिन में ही। तो ये जो वाकया है इसकी एफआईआर हुई है, एफआईआर भी हुई है। एफआईआर नंबर मैंने आपको दिया है, ये 4407/2025। ये तो एक है ना जी। इसके अलावा जो बाकी हैं वो चूंकि मालियत थोड़ी है किसी की, कोई बंदा नहीं उस तरह बर्दाश्त कुछ लोग थाने जाना डरते हैं तो वो नहीं गए। लेकिन उन्होंने सीसीटीवी फुटेज में भाई साहब सीढ़ी लगा रहे हैं, ये कोई मल्लेदार हैं कि चोर साहब हैं? चोर साहब हैं। और आप इसकी बहादुरी का अंदाजा लगाएं कि ये जो है वो सीढ़ी वहां पे पहले रख के जाता है और फिर अगले दिन या उसके काफी टाइम बाद वहां पे आता है और वहां से वो सीढ़ी लेता है। ये उसकी तस्वीर भी जो है वो सीढ़ी की मेरे पास है, जो वहां छोड़ के भाग गए हैं बाद में। ये सीढ़ी लेके एक घर की दीवार के साथ लगाता है, एक घर के अंदर घुसता है। उस घर के अंदर जो है वो नीचे दुकान है मुर्गी की, यानी कि जो चिकन वगैरह सेल होता है, वहां से वो मुर्गियां भी चोरी करते हैं। मुर्गियां चोरी करके वो दूसरे घर में होते हैं। जिस ये लम्हा फिक्री है कि ब्रॉयलर इतना महंगा है कि अब चोर ब्रॉयलर भी चोरी करने लगे, जिंदा जानवर, बिल्कुल जो उनके हाथ लगा। हाँ। फिर ये जो एफआईआर जिन्होंने कटवाई है, उमर भाई जो कि हमारे मोहल्ले में मोहल्लेदार हैं, इनके घर वो छलांग लगाते हैं और वहां पे 2 से 3 लोग जिनके घर की फैमिली है वो सोए होते हैं, उनको कोई चीज फुंकाते हैं यानी कि मजीद बेहोश करने के लिए। उसके बाद जो है वो अलमारी और जो भी चीजें वहां पे थी, पैसे, सोना, जो चीजें, सारा घर बेहोश हो गया था कि कुछ जाग भी रहा था। एक आधा बंदा सुनने में आया, उन्होंने मुझे डिटेल शेयर की है कि एक बंदा जाग रहा था, उसको उन्होंने फिर गन पॉइंट पे बिठा दिया। तो फिर तो पर्चा 392 का होना चाहिए। पर्चा उसके 380 का क्यों दिया पुलिस ने? ये भी सोचने वाली बात है। फिर उससे बड़ी बात शायद ये ऑपरेशन विंग में ना ये जो मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है ना, ये एक तो जल्दी फिगर बनाने वाले मैं देखता हूं अक्सर कि वो क्या करते हैं कि जी ऐस रपट च लिख दो कि गिरफ्तारी है तो मुलजम ने इंटरम कराई है, तो अगली रपट लिख दो कि जी यदि बेल बर जमानत है, यानी कि वो झूठी कारकर्दगी। अगर किसी ने अपनी इंटरम कराई है ना तो उसकी पहले गिरफ्तारी शो करके अगली रपट में उसका लिख देते हैं कि जनाब ये तो
इंटरम बेल इसने कराई है। शाह जी फेक बात कारकर्दगी से यहाँ बाज पे नहीं नहीं आते। रुकी, बात वो उससे अगले घर भी छलांग लगाई है उन्होंने, वहां जो लोग थे उनको भी इसी तरह से उन्होंने बिठा लिया है गन पॉइंट पे। गन पॉइंट पे, और तो वहां फिर से भी जो जो 392 चीजें का पर्चा देना चाहिए। जो चीजें हाथ लगी हैं वो लगा के और सुकून से वो वहां से निकले हैं दरवाजा खोल के, और ऐसे गए हैं कि जैसे वो उनके अपने घर से जा रहे हैं। अपने घर से जा रहे हैं। नहीं, आप एक चीज तो पहले मुझे क्लियर करें ना कि ये थाना शदरा है कि शादरा टाउन है? ये थाना शादरा की हदूद है और FIR भी थाना शादरा में शादरा में हुई है। और तो इनकी एक चौकी भी बेगम कोट है, बेगम कोट चौकी है, वहां पे भी वो पहले गए हैं, दरख्वास्त वहां पे दी है, उसके बाद फिर उनकी जो है ना और थाने FIR FIR तो और थाने आप में यकीन थी ना। करें कि ये जो शख्स हैं जो उमर भाई जिन्होंने ये पर्चा करवाया है, वो इतने परेशान थे कि उनके मोबाइल जो दुकान है उनकी नीचे मोबाइलों की, वहां से जो जो चीजें हाथ लगी हैं मोबाइल चीजें वो भी उठा के ले गए सारी। यानी कि इलाके की पुलिस पे डाकुओं का इतना एतमाद है, मैं तो यही अल्फाज इस्तेमाल जी आप करूंगा। अंदाजा लगाएं कि उन्होंने अगर 3 घरों में चोरियां की हैं या डकैतियां की हैं तो कितना टाइम लगा होगा, 2 से 3 घंटे 4 घंटे लगे आराम से। और वो सुकून से करते रहे हैं। और डाकू कितने पुर उम्मीद है पुलिस से कि उन्हें ये यकीन है कि हम बेशक 4 घंटे लूटमार करते रहे, पुलिस नहीं आएगी, पुलिस नहीं आएगी। रूटीन की गश्ती आ जाती है, डॉल्फिन है, पीरू है और पता नहीं कौन। और शायद जी एक और बात बताऊं आपको कि जहां पे ये वारदात हुई है उससे 200 मीटर बाहर जो मेन रोड है ना उसके ऊपर डेली नाका लगता है पुलिस का। अब उसको ये नहीं हम बता सकते कि ये पुलिस की प्रोटेक्शन का नाका है या वहां पे 3 से 4 कांस्टेबल्स खड़े होते हैं और डेली एट अ टाइम और डेली चेकिंग हो रही होती है, और वो जहाँ पे वारदात हुई है उससे कोई 200 मीटर भी नहीं बनता। तो आप अंदाजा लगाएं कि चोरों की और डकैतों की बहादुरी कितनी है। अब आपको अहले इलाका क्या कह रहे हैं? शाह जी कि अहले आप इलाका किसको पुकार रहे हैं इस मैं वक्त? पुकारना चाह रहा हूं कि अगर अहले इलाका जो है वो तो ये करते हैं कि अगर CCD की, मुझे भी शाह जी तनकीद है ना कि अगर आप CCD को इतना अप्रिशिएट करते हैं हाँ तो फिर तो कम से कम CCD एक्टिव तो होना चाहिए। लेकिन ना इसमें CCD का क्या कसूर है? आज हमने ये CCD तक ये बात पहुंचाई पहुंचानी है, है, ये पैगाम हमने देना है। पैगाम पहुंचेगा CCD तक तो CCD कुछ जी करेगी बिल्कुल। ना। तो चूंकि हम पुलिस अफसरान जो है उनको अप्रिशिएट करते हैं Out of the way। आउट ऑफ द वे जाके, और उनको सपोर्ट भी करते हैं और अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं। शाह जी डर ये है कि अगर मेरे घर के साथ चोरी हो सकती है तो कल को मेरे घर भी हो सकती है, तो उससे बेहतर मैं पहले ये आवाज उठाऊं उसकी कि बाद में जो मैंने रोना है, बाद में जो शोर डालना है। और ये जो भी लोग हैं ना, अगर वो कहें कि 392 की जो है FIR पुलिस नहीं देती तो इसकी आला हुकाम को FIR वो जौन सा इंक्वायरी करनी चाहिए कि ये FIR को दोबारा रीचेक करना चाहिए कि अगर हुई डकैती है तो इलाके के लोग शरीफ हैं, उन लोगों को समझ नहीं है, तो ये लोग पुलिस वाले जो तहरीर लिखवाते हैं वो परेशानी के आलम में लोग लिख देते हैं। और शाह जी इससे बड़ी बात जो दुखी है वो मैं बड़े अफसोस से कहता हूँ कि ये जो हमारा इलाका है ये कोई सिक्योर इलाका नहीं है, इसमें वारदातें अक्सर ही होती हैं और दिन दिहाड़े भी वारदातें हो जाती हैं, दिन दिहाड़े भी वहाँ पे मामला चलते हैं, लेकिन अभी तक रोकथाम कोई नहीं है। आपके इलाके में बड़े लोग नहीं रहते? बड़े लोग रहते हैं लेकिन बस कोई आवाज़ ना उठाए तो फिर क्या किया जा सकता है। पिछले दिनों आपको पता ना पठान गैंग ने बड़े पोश इलाकों में तबाही मचा दी थी। बिल्कुल, जब बिल्कुल। एक्टिव होते हैं ना, ये मैं एक चीज आपको बता दूं मुतलका पुलिस को भी CCD को भी कि इसमें इलाके का कोई नौजवान लाजमी मुलव्वस है, बिल्कुल डेफिनेटली जो उनको सारी इंफॉर्मेशन देता है। पिछले दिनों भी एक शादरा में था शायद को जो वहीं का रिहायशी था, जो बाहर से आके रह रहे थे बिल्कुल, और वो वारदातें कर रहे थे। ऐसे ही है। ये तयशुदा बात है, इस पे पुलिस थोड़ा सा अगर सीरियस ले, कोई बड़ा नुकसान हो जाए, कोई उनके आगे मजामत कर दे, असला होता है उनके पास। शाह जी जाहिर सी बात है जो आया है तो वो साजो सामान के साथ ही आएगा ना। तो अगर वो गोली चला दें, किसी का जानी नुकसान हो जाए, आपको याद होगा एक बाप और बेटी दूध लेने गए हुए थे। बिल्कुल तो बेटी वो भी शाप के इलाके ठीक है। इस तरह का कोई बड़ा वाकया हो जाएगा तो फिर सारे इदारे जो एक्टिव होंगे, तो मैं आप लोगों को पहले इंटीमेट कर रहा हूं कि मेहरबानी फरमा के आप पहले इसको कंट्रोल कर लें। तो मैं तो क्योंकि जी बाकी पुलिस अच्छा काम कर रही होगी, हमें जिसका नजर आता है ना ज्यादा बिल्कुल काम, तो उसके बारे में मैं CCD से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये मेरे छोटे भाई हैं, इनके इलाके में वारदात बहुत तेज हो रही है और पुलिस पता नहीं क्यों ये जो चोर है इनके साथ कोई रैत बरत रही है, 392 की जगह 380 के पर्चे दे रही है। तो शाह जी अगर CCD चाहे तो आपको आइडिया तो है उनके लिए कोई ये मुश्किल काम नहीं है। और जितने भी मैं बयान भी जो है ना प्रोग्राम के अंदर आपको चलवाऊंगा जहाँ पे वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं CCD से स्पेशली। जी अस्सलाम वालेकुम जी। ना मेरी कंप्यूटर मोबाइल की शॉप है, ठीक है, कंप्यूटर रिपेयरिंग का काम करता हूँ मैं, और मैंने इजी लोड वगैरह रखा हुआ है। तो मेरी ना रमज़ान में चोरी हुई थी, मैं जुमा पढ़ने गया था और गेट के ज़रिए किसी ने कोई कुंडी वगैरह से गेट खोला, अंदर आया
और मेरी शॉप थी, ठीक है, घर के अंदर भी थी और घर के बाहर भी थे, दरवाज़ा लगा हुआ था। तो अंदर से बंदा आया और सारा कैश ले गया। ये रमज़ान की बात है, वो भी मैंने FIR दी थी, ठीक है। तो वो बंदा नहीं पकड़ा गया। अब ये थोड़े दिन पहले 12 रबीउल अव्वल दिन मेरी चोरी हुई है। बाहर सीढ़ी लगा के बंदा ऊपर आया, ठीक है। तो अंदर भाई और सिस्टर सो रहे थे सीढ़ियों से नीचे, ऊपर गैलरी वगैरह नहीं थी है। तो वो सो रहे थे, उनको कुछ चीज़ उन्होंने सुंघाई है, तो वो मज़ीद और नींद में चले गए। और फिर मेरी शॉप पे आए, शॉप में सारा कैश वगैरह था, वो सारा उठा के ले गए। फिर अंदर गए, अंदर फिर सेफ में गए, ठीक है, वहाँ पे सोना वगैरह था, तो वो तकरीबन उठा के ले गए। थोड़ा और अंदर कैश भी था, वो भी उठा के ले गए। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, पुलिस ताउन कर रही है, बहुत अच्छा ताउन कर रही है, और मुझे प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ CCD से कि मुझे इंसाफ चाहिए। मैं इस टाइम बहुत परेशान हूँ। तो आए दिन चोरी हो रही है। हमारे साथ वाले घर की भी उससे अगले दिन चोरी हुई है, ठीक है। उससे अगले दिन फिर आए हैं, उससे अगले दिन हमारे वहाँ पे तंदूर वगैरह है, उसके सामने शॉप है जूतियों वाली। ये कल की बात बता रहा हूँ, वहाँ पे फिर चोरी हो रही है बिल्कुल हमारे घर के पास। ये तो काम फ़िलहाल समझ नहीं आ रहा। हम मज़दूर लोग हैं, तो फ़िलहाल बहुत परेशान है। और CCD से हमारी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमें इंसाफ चाहिए। आपका ताउन करने का बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। हाँ, मैं आपकी जरूरत बारी है। बारी जिनके घर वारदात हुई है उन्हें कहें कि ये वो वीडियो क्लिप्स बना के बिल्कुल लगाएं। बनवाइए। बिल्कुल दे, मैं लगाऊंगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो पुकार रहे हैं CCD को, CCD को पुकार रहे हैं, तो फिर CCD आएगी, इंशाल्लाह आएगी। और ये आज ये प्रोग्राम जब लगेगा तो इंशाल्लाह उससे मैं CCD से तवक्को रखता हूं कि विद इन 48 आवर्स इंशाल्लाह। और ये जो चोर है ना, जिनको मेरे तकलीफ भला क्यों है, अगर कोई फायरिंग करता है उसका दुख इसलिए ज्यादा होता है, और अगर कोई चोरी डकैती नहीं रुकती कि इसका मतलब है ये लोग CCD से नहीं डर रहे। और शाह जी एक और हमारा इतना डराने के बावजूद अलार्मिंग ये चीज़ है कि जिस घर में ये मामला हुए हैं, वारदातें हुई हैं, वहाँ पे लेडीज भी थी। और इस तरह के मामला भी आपको पता है कि हाँ, चोर डाकू की कौन सी गैरत इज्जत इस तरह के मामला भी होते हैं। रिसेंटली आपके पास भी काफी केसेस आए हैं जिसमें हमने हाईलाइट किया, और CCD ने बड़ा अच्छा इकदाम किया इसके बाद। CCD ने तो कमाल कर दिया। अगर ये मामला होने के बाद ही एक्शन होना है तो पहले ही इसका एक्शन कर लें। नहीं, हमने तो एडवांस अब देखे ना, अब CCD को हमने रिक्वेस्ट कर दी है। बिल्कुल बिल्कुल। इसके बाद मेरा अंदाजा है कि ये प्रोग्राम जब उन तक पहुंचेगा तो विद इन 48 आवर्स CCD शादरा भी है इंशाल्लाह, ठीक है। तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि विद इन 48 आवर्स आपने ये इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना, इन चोर डाकुओं को। और अगर CCD कार्रवाई करेगी फिर 380 392 वाला कोई चक्कर नहीं है, वो मुझे पता है, वो उनके पास इंसाफ होगा, वो इंसाफ मिलेगा इनको। तो आपसे रिक्वेस्ट है मरियम साहबा से और सिर्फ सुहेल जफर चट्ठा साहब से, ठीक है। कितने दिन से वारदातें हो रही हैं सर, आप जरा अपना जो शदरे वाला आपका विंग है ना, उनको थोड़ा सा एक्टिव करें। इनका राब्ता नंबर चाहिए अहले इलाका का, मेरे पास मौजूद है। और इंशाअल्लाह ताला आपको, मुझे पता है, मुझे आप पे कभी यकीन है कि आप ऐसा रिजल्ट देंगे कि मौरख सुनहरी हरूफ में आप लोगों का नाम लिखेगा इंशाल्लाह। तो और कोई बात आप नहीं सर, बस ये रिक्वेस्ट है, अगर ये इस पे अमल हो जाए तो इससे बढ़ के कुछ नहीं है। चलें जी, इसके साथ ही अपने भाई फुरकान शाह को इजाज़त दें और कमेंट बॉक्स में लिखें कि इन चोरों को CCD इलाज करेगी कि आम पुलिस करेगी। अब दोनों का मुकाबला देखते हैं, पहले कौन इनका इलाज करता है। ठीक है, अगर दूसरी पुलिस कर लेती है थाने उनको भी अप्रिशिएट करेंगे, तो उनको बिल्कुल अप्रिशिएट करेंगे। अगर उनके बस का काम नहीं है तो फिर CCD तो है। नादरीन, आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये CCD को इलाज करने में कामयाब होगी कि दूसरी पुलिस। इसके साथ ही अपने भाई फुरकान शाह को इजाजत दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।